Hello students, welcome to Global Online Commerce Classes. My name is Nehal Suryanshi. Today we will discuss the Commerce Paper 2 for the UGC NET, Foreign Direct Investment. तो ये Foreign Direct Investment होता क्या है? What is the definition of Foreign Direct Investment? Let's get discuss. A Foreign Direct Investment or FDI is an investment made by a firm or individual for a business interest from one country to another country. मतलब जब एक कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल बिजनेस इंटरेस्ट के तौर पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होता है या इसके टाइप्स क्या है? लेट्स गेट डिस्कस विद द टाइप्स ऑफ एफडीआई। हम अगले क्लास में फिर से ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा और बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में इसी टॉपिक से आते हैं। लेट्स गेट डिस्कस विद द टॉपिक टाइप्स। द फर्स्ट इज ग्रीनफील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, a type of FDI in which parent company create its subsidiary in different country। मतलब कि एक FDI का प्रकार जिसमें मुख्य कंपनी दूसरे देशों में अपने सहायक निर्माण करती है उसे कहते हैं ग्रीनफील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। वैसे ही हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनवर्ट, आउटवर्ड, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, brownfield investment is an investment in which a company or government entity purchases or take on lease existing production facility to launch new production activity। मतलब कि जब कोई कंपनी या सरकारी संस्था एक नई उत्पादन गतिविधि तैयार करने के लिए मौजूदा उत्पादन सुविधाओं को खरीद लेती है या फिर भाड़े के तौर पर ले लेती है उसे कहते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट। हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें कंपनी अपना फंड इन्वेस्ट करती है एक ही तरह के उद्योग में या फिर व्यवसाय में। दैट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल एफडीआई वेयर अ फंड आर इन्वेस्टेड अब्रॉड इन द सेम इंडस्ट्री, और वी कैन से a business invest in a foreign firm that produces similar goods। Okay, next is vertical investment। Vertical investment is totally opposite to the horizontal investment। That means vertical investment is where an investment is made within the supply chain but not directly in the same industry। In previous investment, in horizontal investment, what we have learned, the investment in same industry, but in vertical it is not in the same, right? So basically it invest in the supply and the sale। मतलब जब एक कंपनी डायरेक्ट सप्लाई में या फिर सेल्स में इन्वेस्ट करती है किंतु मेन उद्योग में नहीं करती उसे कहते हैं वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। फिर आता है इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। इनवर्ड इन्वेस्टमेंट occurs when one company purchases another business or establishes new operations। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टाटा कंपनी। हाल ही में टाटा कंपनी ने फोर्ड इंडस्ट्री के दो बहुत बड़े कंपनी एक्वायर किए थे, उसके नाम थे जैगवार एंड रेंज रोवर। दैट इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। द नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ एफडीआई इज आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज एन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल फ्रॉम अ लोकल एंटिटी टू फॉरेन इकोनॉमी। मतलब आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट जब होता है तब एक स्थानीय संस्था एक विदेशी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करती है उसे कहते हैं आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। ये सारे टॉपिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ एफडीआई हम नेक्स्ट क्लास में ब्रीफ में पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं एडवांटेजेस या फिर प्रोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट इन मल्टीपल नंबर ऑफ कंट्रीज, that time that firm expands its business to a multiple countries। मतलब जब एक कंपनी अलग अलग देशों में अपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका व्यवसाय अलग अलग देशों में बढ़ जाता है, उसका मतलब मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होता है। फिर आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जब फॉरेन वाली कंपनी
अलग अलग देशों में अपने बिजनेस बढ़ाती है, तब उन्हें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। उसी तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में। नेक्स्ट इज lower labor cost. FDI also helps in lower the cost of labor. Economic development. As we know, investment, foreign direct investment is done in the multiple countries. That that is that is how the economic development also is beneficial in both countries, in host country as well as the domestic country. Development of human capital. FDI also helps in development of human capital. The most important is it helps in management expertise, develop skills and progress in the technologies. जैसे हमने एडवांटेजेस पढ़े वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने बहुत जरूरी है। तो लेट्स डिस्कस विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। फर्स्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करता है, वैसे ही उस देश में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में इग्नोर किया जाता है या फिर दुर्लक्ष्य किया जाता है। उसी तरह से एफडीआई impacts negatively on domestic investment. Next is exploitation of resources. As we know, the foreign companies are investing in domestic market. That time it exploited the resources of domestic market. When government applies the different policies, that time it occurs the barriers in FDI policy. Next is, this is very important for the perspective of examination, that is India's policy on FDI. Foreign direct investment in India is a major monetary source for economic development in India. इसका मतलब ये FDI जो है ये इंडिया की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा आर्थिक साधन है। Foreign companies invest directly in fast growing private Indian business to take benefits of cheaper wages and changing business environment of India. ये जो फॉरेन कंपनीज है ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के बढ़ती हुई बिजनेसेस में, क्योंकि उससे उन्हें लो वेजेस का और चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट का फायदा होता है। Economic liberalization started in India in a wake of 1991 economic crisis, and since then FDI has steadily increased in India. उदारीकरण का उगम 1991 से शुरू हुआ था, उसी समय से एफडीआई बढ़ रहा है इंडिया में। On 17th April 2020, India changed its foreign direct investment policy to protect Indian companies from opportunistic takeovers, acquisitions of Indian companies due to the COVID-19 pandemic, according to the Department for Promotion and Industries and Internal Trade. Department for Promotion and Industries and इंडस्ट्री एंड ट्रेड इंटरनल ट्रेड, इनकी तरफ से गवर्नमेंट ने 17 अप्रैल 2020 को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी चेंज की थी, क्योंकि उसे अपने डोमेस्टिक कंपनी को टेक ओवर एंड एक्विजिशन से बचाना था। Next is, while the new FDI policy does not restrict markets, the policy ensures that all FDI will now be under scrutiny of the Ministry of Commerce and Industry. अब से एफडीआई पॉलिसी ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। थैंक यू फॉर द टुडेज सेशन। वी विल बी टच इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एफडीआई इन ब्रीफ। थैंक यू सो मच।